तो सर ये पैसा आ कहाँ रहा है, कौन से फंड हैं, कितना पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं सर, ये भी बता दीजिए। सब जगह आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ही इलाके में बारिश हो रही चारों तरफ बारिश का माहौल वेल है। डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो तो नेचुरली हो गई। ज्योग्राफिकली थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होता ही, लेकिन ज्यादा पैसा जो इक्विटी में आ रहा है वो समझिए पहले। लार्ज और मिड कैप फंड, अब देखिए ये इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। लार्ज और मिड कैप फंडों की जो कैटेगरी मिक्स है वहाँ 3600 करोड़ रुपए है, हाईएस्ट पैसा वहां पर आया है। मल्टी कैप फंड, तो लार्ज मल्टी कैप फंड में भी करीबन 3500 करोड़ है और फ्लेक्सी कैप फंड में 3200 करोड़, लगभग तीनों में बराबर है। इसका मतलब क्या है, एक, इन्वेस्टर्स मल्टी कैप और लार्ज कैप और मिड कैप शेयर ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी ज्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप्स की तरफ है। तो यहाँ पर दोनों कैटेगरी के जो फंड्स हैं उसमें इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि फंड मैनेजर अपनी मर्जी से लगा ले पैसा। फ्लेक्सी कैप में तो उसे पूरी सुविधा है ही है, फंड मैनेजर को अपनी मर्जी से लगाए। सो ये है। स्मॉल कैप में 3000 करोड़ का लंबे थोड़े समय के बाद, गैप के बाद स्मॉल कैप फंड्स में फिर से इंटरेस्ट आया, थोड़ा करेक्शन हो गया, तो वहां पर भी अच्छा इंटरेस्ट है। तो ये इक्विटी वाले फंड जो 3-4 हैं ये बहुत बढ़िया यहाँ पर पैसा आ रहा है। अब आइए हाइब्रिड फंड, जिसमें इक्विटी और इक्विटी के अलावा कुछ और दूसरी एसेट क्लास भी है, मसलन की डेट और दूसरे एसेट्स। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये 4000 करोड़ लेकर आया है। देखिए इक्विटी के लार्ज मिड कैप से ज्यादा पैसा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आया है, और आगे मैं इस पर विस्तार से बातचीत भी करूंगा। सेविंग स्कीम्स में 2270 करोड़ के आसपास का आया है, वो ठीक है। ये इक्विटी रिलेटेड जो फंड्स का है उसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, लार्ज कैप मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ रुझान ज्यादा है, और दूसरा मल्टी एसेट एलोकेशन की तरफ। ओके सर, ये बात तो हो गई इक्विटी और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, लेकिन डेट फंड वहां पैसा आ रहा है? डेट फंड में पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए इन दोनों से ज्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 5000 करोड़ से ज्यादा है। और ये देखिए अब अमेरिका में ब्याज दरें घटना शुरू हो चुकी है, इवेंचुअली भारत में भी घटेंगी। अब वक्त की बात है। अब लोगों को लग रहा है दो जगह भारत में पैसा बनेगा डेट इन्वेस्टर्स के लिए। एक, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, क्योंकि हमारे इस बार क्या है कि है ना, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बड़ी मजबूत है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है, तो ऐसे में ना कॉर्पोरेट डेट में रिस्क कम है। देखो खत्म तो कभी नहीं होती, कम है, और उस लिहाज से कॉर्पोरेट डेट फंड में थोड़ा सा रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मुकाबले में ज्यादा बनता है। करेक्ट, राइट। तो इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में अच्छा पैसा आ रहा है। गिल्ड फंड यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, जितने लॉन्ग डेटेड फंड हैं, जितनी लंबी 2020 साल की, 25 साल की, 30 साल की मैच्योरिटी वाले, उनमें लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, और वहीं लगाना भी चाहिए। जितनी लंबी ड्यूरेशन है फंड की, ड्यूरेशन का मतलब ये नहीं कि ये फंड 20 साल 30 साल का ना, इस फंड के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी हुई इसकी मैच्योरिटी कब की है, 10 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है, 22 साल की, 30 साल की, उससे एवरेज मैच्योरिटी जो निकालता है ना, तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ये इस वक्त बाजार को बहुत पसंद आ रहे हैं डेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। मतलब आपके पास अब कोई बहाना नहीं है कि हम पैसा कहाँ लगाएं, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास ऑप्शंस की भरमार है। डेट में जिनको पैसा लगाना है, यही जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आपको हल्की सी एक नॉच एक्स्ट्रा रिस्क लेनी है, तो आप लगाइए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। और एकदम रिस्क फ्री वाला लगाना है, गिल्ड फंड में लगाइए। गिल्ड फंड में जिस फंड के मैच्योरिटी पीरियड सबसे ज्यादा हो उसमें लगाइए। चलिए, तो सर ने आपको ऑप्शंस भी बता दी कि कहाँ कहाँ पर आप किन किन सेक्शंस में आप पैसा लगा सकते हैं।